आज हम बात करने वाले हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की, उन मुख्य राजनीतिक चुनौतियों की जो भारत के मध्यवर्ग के सामने है, उन अहम सियासी चैलेंजेस की जो एक हिंदुस्तानी मिडिल क्लास हर घड़ी हर दिन सामना करती है। माँ बाप भाई बहन और परिवार के दीगर सदस्य के उस खौफ उस डर की जो हमें अपनी सियासी इजहार और राजनीतिक विचार को अपने अंदर दबाए रखने पे मजबूर करती है। ऐसा क्या है जो उन्हें सोचने पे मजबूर करता है कि अगर मेरा बेटा या मेरा भाई या परिवार का कोई भी युवा या जवान समाज में अपनी राजनीतिक सोच या विचार इजहार करता है तो वो अपनी सामाजिक जिंदगी, अपना परिवार और अपनी जान दांव पर लगा रहा है। और वो कैसी चुनौतियां हैं जो उन्हें दबाव के साथ कहने लगती हैं कि इन सब बेकार चीजों में हमें पढ़ना क्या। आसान शब्दों में अगर कहें तो हम बात करने वाले हैं एक मिडिल क्लास तबके की पॉलिटिकल थ्रेट्स और चैलेंजेस की। ये जो हाई ऊपर रिच कैटेगरी है, जैसे कि कॉर्पोरेट जायंट्स, बिजनेस टाइकून्स और टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट, वो पॉलिटिकल रैलीज के लिए फंड्स निकालते हैं, वो पॉलिटिकल पार्टीज को चुनाव लड़ने में बैक करते हैं, वो राजनेताओं के कल्याण के लिए काम करते हैं और राजनेता उनके कल्याण के लिए। लोएस्ट इनकम ग्रुप्स, जो सबसे कम आमदनी वाली प्रजा है, उसके वोट्स खरीदे जा सकते हैं। वो फ्रीबीज, लोन्स, सब्सिडीज के चक्कर में आंखें बंद किए अपने वोट उनके हाथों थमा देती हैं और ऐसी ही प्रजा को राजनेता पसंद करता है। और ये जो मिडिल क्लास तबका है जो ज्यादातर शिक्षित और तालीम याफ्ता होता है, वो हमेशा राजनेताओं को परेशान रखता है। वो राजनीतिक फंडिंग्स पे सवाल उठाता है, वो मुफ्तखोरी पे सवाल उठाता है, वो इनएफिशिएंट गवर्नेंस पे सवाल उठाता है, वो रिफॉर्म्स की तवक्को रखता है और वो तरक्की पसंद इकोनॉमी में दिलचस्पी जाहिर करता है। और वो राजनीतिक निर्णयों और परिणामों को प्रभावित करते हैं। उनके पास सोशल मीडिया पर बात करने का समय होता है और उनके पास चुनाव परिणामों को प्रभावित करने की शक्ति होती है। लिहाजा उन्हें राजनीति से दूर रखने के लिए उनके जीवन को चुनौतीपूर्ण बनाना जरूरी है। उन्हें बेहतर शिक्षा, स्वस्थ सेवा, अर्निंग्स और सेविंग्स के चक्कर में महंगाई और बेरोजगारी से लड़ने पे मजबूर कर दिया जाए और उन्हें अपने जाती मसाइल में इतना झोंक दिया जाए कि उनके पास राष्ट्रीय समस्याओं पे चर्चा करने का कोई समय ही न बचे। हमारे इस सिस्टम में मिडिल क्लास को बांध के रखने के कई तरीके हैं। शिक्षा को बहुत ही मुश्किल और महंगा बना देना, सरकारी तालीम की बजट स्पेंडिंग को कम करके इनडायरेक्टली प्राइवेट स्कूल्स और इंस्टीट्यूशंस को बढ़ावा देना जो बड़ी मात्रा में फीस चार्ज करते हैं, और ऐसी एजुकेशनल पॉलिसी लागू करना जो कम्युनिज्म, सोशलिज्म, सेक्युलरिज्म और लोकतंत्र के बारे में कम सिखाता हो। बेहतर तनख्वाह ना मांगे, ओवर टाइम काम करें, इंसेंटिव्स की कोई तवक्को ना रखें और प्रमोशन का तो कोई सवाल ही नहीं। कॉर्पोरेट कल्चर पे जो उंगली उठे तो ऐसी उंगली की। लेबर यूनियन कम्युनिज्म है, इसलिए जितना हो सके इसको कमजोर कर दिया जाए ताकि लोगों से कम तनख्वाह में काम ली जा सके। नए समस्याओं को ढूंढें जिससे लोग पुराने समस्याओं को भूल जाएं। मध्यम वर्ग को एक के बाद एक समस्याओं में उलझाए रखें, चाहे वो समस्याएं कितनी ही अहम खाना क्यों ना हो। इसी के लिए मैं टाइम्स नाउ में इस टाइम की दिस नाउ टाइम इज योगा टाइम। बम चिकी चिकी बम चिकी बम। तो गोना मेरा काम भी करना भाई साहब, सिर्फ आप ही के चैनल पे नहीं रहना मेरे को। जाहिर सी बात आपके पास वक्त नहीं है, कोई बात नहीं। जी 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 देखते रहिए आज तक। हकीकी मसाइल और वास्तविक समस्याएं मीडिया लैंग्वेज से हटी रहे और किसी बेकार अहमखाना टॉपिक को प्राइम एजेंडा बना के लोगों के सामने पेश कर दिया जाए ताकि लोग इस बारे में अधिक बात कर सकें और उनकी तवज्जो राजनेताओं की मक्कार भरी राजनीति से अलग रहे। उसने सॉरी बाबू, माफ कर दो बाबू, सॉरी बाबू, सॉरी बाबू, यानी कि मुझे माफ कर दो बाबू, मुझे माफ कर दो बाबू, सॉरी बाबू, सॉरी बाबू, मुझे माफ कर दो बाबू। पाकिस्तान की तरफ से जासूसी कराने के लिए इस कबूतर को भेजा गया था, बॉर्डर इलाके की जानकारी लेने के लिए इसे भेजा गया। ट्रेन कबूतर है, ट्रेन कबूतर है ये। कहती है मुझे ड्रग दो, मेरे लिए गांजा लाओ, चरस लाओ, एमडीएमए लाओ, एक्सटेंसी लाओ। और जब वो वोट नहीं जीत सकते तो चुनाव के बाद विधायक तो खरीद ही सकते हैं और सत्ते में बैठ के उन्हीं पे राज कर सकते हैं जिन्होंने उन्हें नकारा। ऐसे में अब बताओ कोई क्यों कर अपनी युवा पीढ़ी को इस जंजाल में डालेगा, कोई क्यों कर किसी राजनेता को उंगली दिखाएगा और कोई क्यों कर अन्याय के खिलाफ अपनी आवाज उठाएगा। अगर कोई व्यक्ति इन सारी परेशानियों को परे हटा के आवाज उठा भी लेता है तो आर्टिकल 19(1)(a) भारत का संविधान सभी नागरिकों को भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की जमानत देता है। सभी नागरिकों को स्वतंत्र रूप से अपने विचार और राय व्यक्त करने का अधिकार है। इसमें न सिर्फ मुंह के अल्फाज बल्कि तहरीरों, तस्वीरों, फिल्मों, बैनर्स वगैरह के जरिए तकरीर भी शामिल है।
सच जिंदा है अब तक, बोल जो कुछ कहना है।